मज़ा आता है, मज़ा आता है, समझ रहे हो ना तुम? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हमारे इंडिया में मार्केट ऐसे किया गया, अनन्या पांडे को ब्रांड एम्बेसडर काइंड ऑफ बना दिया गया, दिखा दिया गया। बस इतना बोल दो नेट कनेक्शन कटवाना है, अरे उनकी आत्मा सूख जाती है, मुंह नीले पड़ जाते हैं उनके। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? उसको लेके मैं भट्ट सुअर से 5 रुपए में वो होता था, अजीब सा टेम्पो होता था, उसमें बैठ के गया न्यू मार्केट। थैंक यू सो मच भाई बताने के लिए कि मेरा माइक म्यूट था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा बताने के लिए। भगवान तुम्हारा भला करे, बहुत अच्छा करे तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच। हाँ भाई चलो चालू करें अब। चित्रा कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना अपन को, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। सर इफ वी हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट देन व्हाट अबाउट ट्रेड सीक्रेट? ट्रेड सीक्रेट मतलब ये होता है कि एकदम बिल्कुल डिटेल में बता दो, लेकिन कुछ तो बताओ। अरे सच यार भाई, मैं सॉरी यार भाई, मेरी गलती है भाई, अब नहीं करूँगा भाई ऐसा। सर आज आप हमारे क्वेश्चन नहीं सबा जी, मैं वो थोड़ा सा अभी अपने मूड में हूँ एकदम पढ़ाने के, और उसके बाद मैं पक्का आपके आंसर्स बिल्कुल लूँगा। सर एकदम दिल से रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ पूमा कैप वाला केस बता दो जो हुआ आपके साथ। भाई बिल्कुल बताऊँगा प्रखर, बिल्कुल डिस्कस करूँगा पक्का। तो चलो अब 2 मिनट की मुझे शांति दो, ताकि मुझे लगे कि तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो, और चैट सेक्शन को एकदम शांत छोड़ दो। मेरी बात सुनते हो ना तुम लोग? बिल्कुल शांत छोड़ो चैट सेक्शन को, और मेरी बात सुनो राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेके। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्लियरली कहता है कि कंज्यूमर का राइट है कि कंज्यूमर को पूरी नॉलेज हो, जिसको लेके मैंने तुम्हें एग्जाम्पल भी दे दिया। अब भारतीय कानून क्या कहता है, चलो उसके बारे में भी समझ लेते हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरर कुछ भी सेल आउट कर रहा है, कुछ भी, तो उसको उस चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के पैकेज पे या लेबलिंग के थ्रू देना ज़रूरी है। अब तुमने चिप्स का पैकेट देखा है? रुको देखो मैं क्या क्या करता हूं तुम्हें बिजनेस पढ़ाने के लिए। मेरी ये तो हरकतें, आप नॉर्मल टीचर ऐसा थोड़ा ना करेगा। आई एम ईवल, आई एम डेड ईवल। कान फाड़ने के लिए सॉरी, लेकिन मज़ा आता है, मज़ा आता है, समझ रहे हो ना तुम? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो देख रहे हो तुम, ये मार्केटिंग थी। देखो ज़रा, सॉरी मैं अजीब हरकतें कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें पढ़ाना ऐसे ही पड़ेगा, वरना तुम लोग बिजनेस में बोर हो जाओगे। भगवान जाने, मैंने सोचा नहीं था मैं ऐसी हरकतें कभी करूँगा, लेकिन ठीक है। ये देख रहे हो, ये फ्रंट पैकेजिंग है। मैन्युफैक्चरर को शो करना इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट की पैकेज पे ज़रूरी है। जैसे ये लेज़ है और ये मैजिक मसाला इसका फ्लेवर है, ये चीज़ शो करना ज़रूरी है। और लेबलिंग होती है मेरे भाइयों, ये सब ये देख रहे हो तुम, इतनी सारी। और मैं इसको शेयर नहीं करूँगा, तुम में से एक भी गलती से ही मत मांग लेना। मैं इस चीज़ में बहुत अमीन हूँ, याद रखना, ठीक है? ये पीछे सारी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, ये लेबलिंग कहलाती है। जो पीछे तुम लिखा देख रहे हो, ये सारा का सारा लेबलिंग कहलाता है। ये दूसरा है, ये दूसरा है, ठीक है? ये है कौन सा है, कौन सा है? टेस्टी ट्रीट करके डी मार्ट का कोई ब्रांड है, वरुण धवन का, अजीब सा। एंड 10% मोर चिप्स, ये देख रहे हो प्रमोशन, ये चीज़, ये सामने पैकेजिंग है, पैकेजिंग के ऊपर इन्फॉर्मेशन है, और ये पूरी जो पीछे लिखी हुई है इसकी कहानी, ये पूरी लेबलिंग के अंदर आती है। ठीक है मेरे भाइयों, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये एज पर इंडियन लॉ मैन्युफैक्चरर्स को दिखाना ज़रूरी है, आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। ओके, एम आई क्लियर? एंड इट इज़ नॉट जस्ट बाय इंडिया। मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, इट इज़ नॉट जस्ट बाय इंडिया, बाहर भी सारे लॉज कुछ इसी तरह काम करते हैं, ठीक है? ये जैसे मैजिक ट्रैक पैड है एप्पल का, ये अभी पैक्ड मेरे पास रखा हुआ है। एप्पल भी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, ये देखो पीछे उसने एक हल्की सी लेबलिंग करके, ये दिख रही है, ये उसने लेबलिंग करके अपनी इन्फॉर्मेशन एप्पल ने दिखा रखी है। मतलब क्या है, हर कंपनी को ज़रूरी है लेबलिंग करना। जैसे सोनी जैसी कंपनी कार्ड बेचती है, तो ये कार्ड पे देखो, सोनी ने इतने से कार्ड पे भी पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी है। क्या मैं समझाने में क्लियर हूं आपको? वेयर हाउस में इसलिए होती है क्योंकि वेयर हाउस में काम को डिवाइड कर लिया जाता है, इसलिए। हमारे अम्मी चिप्स के, अरे क्या बात है, उन्हें हंसी आएगी, बोलेंगे ये कैसा पागल इंसान है, क्या क्या करता रहता है पढ़ाने के लिए। ठीक है चलो आगे बढ़ूं मेरे भाइयों, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। मैं तुम लोगों के कारण मेरी ग्रीन टी नहीं पी पा रहा। इज इट पेड एडवर्टीजमेंट? हाँ, 20 रुपए की चिप्स उनने फ्री में दी थी, बोला था इतना ही देंगे तेरे को, प्रमोशन करना है तो कर ले। मैं भी छोड़ता हूँ, 20 रुपए कौन छोड़े।
अपन ने बोला ठीक है, डील फाइनल 20 रुपये में। ये भी ठीक है, खत्म। आज कहाँ जिंदगी साहब, बस सही सही समझ गए आप। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। इतना सब लोगों ने लिखा हाँ या ना, मुझे चैट सेक्शन में जल्दी से बता दो हाँ या ना। वेरी गुड मेरे भाइयों, वेरी गुड। मैं पता है पहले बचपन में इतना अंडर कॉन्फिडेंट था, और विष्णु जाधव जी मैं माफ़ी चाहूँगा, प्लीज़ कोई भी बुरा फील मत करना। मैं एक्चुअल में मूड में आता हूँ ना, जब पैशन में आता हूँ ना, तो मैं कुछ भी नहीं देखता, बस और कुछ नहीं है। सब लोगों के लिए सॉरी अगर मैं किसी का कमेंट नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं मूड में हूँ, कुछ मैंने विजन करके रखा है, मैं वो सारी चीज़ें तुम लोगों के साथ उल्टी करना चाह रहा हूँ, इसलिए ठीक है। तो अगर किसी का भी मैं नहीं देख पाऊँ कमेंट तो प्लीज़ बुरा मत मानना, ठीक है। आई लव यू ऑल सो मच। तो राइट टू चूज़, मैं एक कहानी बताता हूँ तुम्हें इसमें कि मेरे साथ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, और वो कारण है उसका होने का, क्योंकि मैं जो दुकानदार होते थे ना, मैं उनको काफ़ी ट्रस्ट करता था हर चीज़ को लेके। मेरे को ऐसा ट्रस्ट हो जाता था ना उन पे कि भाई तूने कह दिया मतलब सही कह दिया, मैं ऐसा था। अब ये शुरू कैसे हुआ मैं वो बताता हूँ। देखो भाइयों, ये शुरुआत हुई मेरी 9th से, मे बी 9th क्लास के आसपास से। 9th क्लास पे मैं परफ्यूम लेने के लिए मेले में गया। अब यार वो इंसान था बेचारा जो बर्थडे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे मनाने के लिए इन 9th क्लास, और पापा से पैसे मांगने में शर्म आती थी, क्योंकि मेरे पापा अपनी जॉब को लेके काफ़ी स्ट्रगल में थे। तो मैंने पापा से बोला पापा बस 200 रुपये दे दो, मैं अपनी बर्थडे पार्टी मना लूँगा। और सारे लोगों को ना बुला के, क्योंकि मैं जानता था यार कि पापा से पैसे मांगने में यार मुझे बुरा ही लग रहा था, सही बताऊं तो। मैं कभी ये सब पूरी अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करूंगा, लेकिन थोड़ी सी अभी शेयर कर देता हूं। मुझे बुरा लग रहा था यार कि मैं पैसे नहीं मांगना चाहता था। तो मैंने बोला पापा 200 रुपये दे दो, और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड हिमांशु दिगे करके मेरा बेस्ट फ्रेंड रहा, हाँ अभी भी है, नो डाउट। मैं अगर कोई बेस्ट फ्रेंड मैं किसी को कहता हूँ तो वही है मेरा। हमारे इंडिया में मार्केट ऐसे किया गया, अनन्या पांडे को ब्रांड एम्बेसडर काइंड ऑफ बना दिया गया, दिखा दिया गया। बस इतना बोल दो नेट कनेक्शन कटवाना है, अरे उनकी आत्मा सूख जाती है, मुंह नीले पड़ जाते हैं उनके। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? उसको लेके मैं भट्ट सुअर से 5 रुपये में वो होता था, अजीब सा टेम्पो होता था, उसमें बैठ के गया न्यू मार्केट, और 200 रुपये की पार्टी वार्टी की थी। बिल 300 का बना था, 100 रुपये उसने अपनी जेब से दिए थे, बोलता चल मैं दे दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे पार्टी करके आए थे। तो मतलब मैं तुम्हें ये बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं वो समझाता हूँ कि मेरे पास इतनी पैसे की कमी रहती थी उस टाइम पे, मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं मेले से सोच रहा था कि परफ्यूम लूँगा या डियो लूँगा, और मुझे बड़ा पैशन था कि मुझे एक्स का डियो लगाना है, एक्स का डियो। तो मेले पे मैं एक दुकान पे पहुँचा, वहाँ पे 3 के बंडल में मिल रहे थे 150 रुपये में 3। अब मुझे तो पता था कि किराने की दुकान पे एक्स का परफ्यूम 100 रुपये का मिलता है एक, और यहाँ पे तो 150 में 3 मिल रहे हैं। मैंने तुरंत 150 रुपीज़ जो मेरे जेब में थे सेव करके मैंने उठा के सीधे दे दिए उसको कि भाई दे दे तू यार, मैं ले रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मैंने ले लिया। घर आके जब मैंने लगाया तो मुझे पता चला कि भाई वो तो पानी था, उसके अंदर उन्होंने पानी मिला के रखा था, और मिलावट थी, उसके अंदर कुछ निकला नहीं था ढंग से देखा जाए तो। और भाई क्या लेवल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, क्योंकि भाई बड़ा पैसा एकदम से चला गया ना, तो यार बहुत अजीब सा लग रहा था। अभी भी याद करता हूँ ना तो मतलब वो पुराने पूरे दिन याद आ जाते हैं कि यार स्ट्रगल कितनी की है मैंने। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं है ना आंख बंद करके जो मार्केटर होता था उस पर भरोसा करता था, और हमारे इंडिया में ऐसे एक्सप्लॉयटेशन अभी भी होते हैं, बस कंज्यूमर अवेयर नहीं है उस चीज़ को लेके। तो राइट टू चूज़ क्या सिखाता है? पहली चीज़ आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है। मैं इतना सीधा था कि कोई अगर मुझे बोले कि भाई इसमें तो जन्नत बसती है ले ले, मैं चूज़ करता ही नहीं था, मैं उठा लाता था वो चीज़। मैं ऐसा था उस एक टाइम पे, इतना हुआ करता था, मेरी कोई चॉइस नहीं थी, सामने वाला बोल दे मैं उठा लाता था। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस आज तुम्हारे पास है, तुम वही लेके आओ जो तुम्हें पसंद है। तुम्हारे पास पूरी फ्रीडम है, तुम कैसी भी क्वालिटी खरीद सकते हो, तुम कोई भी ब्रांड ले सकते हो, तुम कोई भी प्राइस चूज कर सकते हो, तुम कोई भी साइज चूज कर सकते हो। ये मार्केटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें चॉइस अवेलेबल कराएं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे लिखा हुआ है ना अपन ने सेकंड पॉइंट में, अगर तुम लोग ध्यान दो कि मार्केटर्स शुड ऑफर अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी ये मार्केटर की जिम्मेदारी बनती है कि वो तुम्हें वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना के दे, सो दैट तुम अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस का इस्तेमाल करके जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है वो खरीद लो। दिस इज राइट टू चूज, ये तुम्हारा अधिकार है। कोई भी तुम्हें ये नहीं बोल सकता कि ये एक ही प्रोडक्ट है ले लो। जहां पे किसी ने तुम्हें ऐसा बोला, समझ जाना तुम्हारा राइट जो है वो वायलेट हो रहा है, वो तुम्हें उल्लू बना रहा है। एग्जाम्पल दिखाऊं? देखो यार, मैं खर्चीला इंसान, अब मेरे घर वालों से पूछोगे तो वो अलग बात करेंगे। लाइक दिस कीबोर्ड, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम इसमें रिलेट कर पाओ। ये मेरा एक कीबोर्ड है, ये एप्पल का कीबोर्ड है बेसिकली देखा जाए तो, नॉट ओरिजिनल कीबोर्ड।
इतने भी पैसे नहीं आ रहे। ये कीबोर्ड है जो मुझे नियर अबाउट 1500 का पड़ा था एंड बहुत शानदार काम करता भाई, बहुत शानदार काम करता। मैंने पता नहीं कब से सेल डाल के रखे हैं इसमें, 6-8 महीने से, 9 महीने से, वो अभी तक चल रहा है बढ़िया। तो मेरे को वैरायटी मिली ना यार, मैं अमेजन पे गया, मुझे वैरायटी मिली। मुझे जब 1000 रुपये 1500 रुपये का कीबोर्ड मिल रहा है तो मैं एप्पल का 10-12 हज़ार का कीबोर्ड क्यों लूंगा? तो ये मेरा अधिकार है, आई हैव द राइट टू चूज। शीन लड़कियों ने सुना होगा यार, सुना होगा शीन ब्रांड, जो शीन कंपनी है चाइना की, लोग खरीदते हैं वहाँ से क्योंकि सस्ता मिलता है और क्वालिटी अच्छी मिलती है। अब यार मैं यार अक्षत भाई तेरे को वाटर वाला भी एक सुना सकता हूँ। मुझे नहीं पता था, मैं यार देख भाई अपन है ना, मैं लेवल से बहुत ही मिडिल क्लास रहा हूँ, मैं तुम्हें बताऊँ, मैं अभी भी हूँ और मैं हमेशा से रहा हूँ। मैं इतना मिडिल क्लास था कि मुझे नहीं पता था कि ये एक और कोई वाटर हो, एक हिमालयन वाटर होता है, एक कुछ एक और वाटर होता है अजीब सा, क्या होता है वो, सोडा वाटर नहीं होता, वो कुछ वाटर ही होता है, डिस्टिल्ड कौन सा वाटर होता है अजीब सा, सोडा जैसा लगता है, दिमाग ख़राब, वो क्या होता है मुझे बता देना। स्पार्कलिंग वाटर, यस, स्पार्कलिंग वाटर। तो यार तुम लोगों ने स्पार्कलिंग वाटर सुना होगा, मैंने तो नहीं सुना भाई, है ना, मैंने बिल्कुल नहीं सुना स्पार्कलिंग वाटर क्या होता है। तो यार बिस्लरी का स्पार्कलिंग वाटर आता है। मैं है ना, मेरे को स्टारबक्स से बहुत लगाव है, मतलब अब काइंड ऑफ ब्रांड दैट आई लव फॉर कॉफ़ी बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट कॉफ़ी। मैंने कल ही तुम्हें बताया था। तो मेरा पैशन कॉफ़ी को लेके बहुत ज़्यादा है और मुझे ये स्पार्कलिंग वाटर एक बार ट्राई करना था। ये स्पार्कलिंग वाटर क्या होता है? तो मैंने रखी देखी बॉटल, मैंने उठा ली, मैंने पी, अरे भैया सोडा, घटिया सा सोडा, अरे दिमाग ख़राब हो गया मेरा, पागल हो गया मैं पी के। मैंने 1 घूंट 2 घूंट पिया, मेरे 100 रुपये लग गए उसमें, मैं तो ख़त्म ही हो गया। मिडिल क्लास वाला इंसान 100 रुपये पानी पे खर्च करता नहीं है, लेकिन मैं तो सोचा चलो चेक कर लेते, कुछ होता होगा स्पार्कलिंग वाटर। मैंने लिया, वो तो सोडा जैसा निकला अजीब सा। तो भाई मैं परेशान हो गया यार, मेरे को चूज़ करने का ऑप्शन मिला ना, तो कई बार इसमें प्रॉब्लम भी हो जाती है। बस मैंने सोचा स्टोरी बता दूं कि राइट टू चूज़ क्या होता है। तो प्लीज़ इसको एक बार देख लेना, ठीक है? तो चलो आगे देखते हैं। राइट टू चूज़ समझ में आ गया? मैं जितना लिखवा रहा हूँ उतना ही लिखना, और बाकी ये जो स्टोरीज सुना रहा हूँ ये सब केस स्टडीज से रिलेटेड है, तो तुम्हें केस स्टडीज अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ भी ध्यान रख लेना। तुम्हें जितना करवा रहा हूँ उतना करो, जितना याद करने को है वो लिख के दे रहा हूँ मैं तुम्हें, बुक से अंड शंड पढ़ना है पढ़ो, बेवकूफ़ों का इलाज नहीं है। मैंने जितना लिखवा दिया उससे ज़्यादा तुमसे पूछा भी नहीं जाएगा, तो कृपया करके इतना पढ़ लेना, बहुत है, बहुत है। आ जाते हैं राइट टू चूज़ के बाद नेक्स्ट राइट पे। कोई लेट तो नहीं हो रहा ना यहाँ पे? राइट टू बी हर्ड। चलो समझाना चालू करता हूँ, इसको भी अच्छे से समझाना चालू करता हूँ, राइट टू बी हर्ड, क्योंकि मैं नहीं चाहता कंज्यूमर प्रोटेक्शन जैसा टुच्चू सा चैप्टर, टुच्चू सा तुम्हारे लिए बड़ी प्रॉब्लम बने, क्योंकि मैं हूँ तो वो मैं होने नहीं दूंगा। राइट टू बी हर्ड का मतलब क्या हुआ? जब तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम कंपनी के पास जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, दैट इज टर्म्ड एज राइट टू बी हर्ड। क्लियर हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ भाई, ऐसा कैसे हो गया भाई? नहीं है, ज़रा चेक करिए, हो जाता है कभी कभार। यूट्यूब जो है ना उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। यूट्यूब भाई साहब कभी कभार खुद ही में चमत्कार दिखा देते हैं, समझ रहे हैं आप? यूट्यूब अपने आप में ही चमत्कार करते रहते हैं। क्या बात है देश मित्र, तुमने सही काम किया था मेरे भाई वैसे। तो यार मैं जो बता रहा हूँ ना, अब सुनना ज़रा। जी चंदन दीप जी, मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर रहा हूँ मेरे भाई। तो राइट टू बी हर्ड का मतलब क्या हुआ? राइट टू बी हर्ड सिंपली कहता है कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट से डिससेटिस्फैक्शन है, अगर आपको लगता है कि कोई आपने प्रोडक्ट खरीदा है और वो अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहा है जैसा आप चाहते हैं, आपके पास पूरा अधिकार है उस प्रोडक्ट को लौटाने का। इवन रेस्टोरेंट में अगर आप जा रहे हैं, डजंट मैटर कितना महंगा है, आपको अगर खाना पसंद नहीं आया, आपको अगर टेस्ट पसंद नहीं आया, तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपका अधिकार है। खैर अब तो कोई रेस्टोरेंट जाएगा नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं, आपको पता होना चाहिए। तो मेरे भाइयों सुनिएगा ध्यान से कि राइट टू बी हर्ड में, मान लो तुमने आईफोन खरीदा या कोई भी फ़ोन खरीदा जो तुम्हें फेवरेट लगता है, और उस फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आने लगी, तो कंपनी को आपकी बात को सुनना पड़ेगा। अगर वो प्रोडक्ट वारंटी या गारंटी के अंदर है, खैर गारंटी तो अब कोई देता नहीं है, बट अगर वारंटी के अंदर है तो आपकी बात सुनी जाएगी, ये आपका अधिकार है। और इसलिए आज के टाइम पे, क्योंकि कानूनन ये ज़रूरी हो गया है, कंपनी ने अपनी कंज्यूमर सर्विसेज और ग्रीवियंस सेल्स जो हैं वो बना के रखी हुई हैं कि मैं आपकी सीनियर मैनेजर से बात कराती हूँ। और इसीलिए क्योंकि कंपनी जानती है कि ये कॉस्टिंग फिर भी उठा लेंगे, लेकिन कोर्ट में कोई उठा के ले गया ना, अगर कोर्ट में ले गया, जो मैं आगे बात करूंगा, कोर्ट की कॉस्टिंग
उन्हें लाइफ टाइम पड़ सकती है। इवन ये भी हो सकता है कि कंपनी बंद होने पे आ जाए। तो प्लीज़ ये चीज़ हमेशा याद रखना कि राइट टू बी हर्ड का मतलब है कंपनी जो है वो हमेशा आपकी बात सुनेगी अगर आप अपने पास बिल रखते हैं, अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं तो भैया फिर तो कंपनी को सुनना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं है ना जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ कितने लोग बिल संभाल के रखते हैं। चलो बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ग्रीवियंसेस मतलब तकलीफ़ें, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है सिमरत जी? बिल्कुल, कंपनी से फ्री भी लेने का भी हैक बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल बताऊंगा। 2 मिनट दो, पहले मुझे बताओ कितने लोग बिल संभाल के रखते हैं। और मैं बिल्कुल आज बताऊंगा कि तुम लोग कैसे फ्री भी ले सकते हो, कैसे फ्री गिफ्ट्स ले सकते हो। ग्रीवियंसेस सेल जहाँ पे आप अपना रोना रो सकते हो और बता सकते हो कि आपको क्या चीज़ें पसंद नहीं आई। आज मैं एक ट्रिक बताता हूँ, हमेशा कैम स्कैनर से बिल को स्कैन करके रख लिया करो, क्योंकि या फिर अपनी ईमेल आईडी ज़रूर दो जब भी तुम कुछ परचेज़ करते हो, ताकि तुम्हारे पास बिल जो है वो मेल में आ सके। क्योंकि असल तकलीफ़ चालू होती है, ये कंपनियां बड़ी छोटी होती हैं, ये जिस इंक से बिल बनाती हैं ना, वो बिल विद इन 2.5 मंथ के आसपास जाते जाते 2 महीने 2.5 महीने के आसपास उड़ जाता है। तो या तो फ़ोटो क्लिक करके रखो, ये मैं हैक बता रहा हूँ तुम्हें, कैम स्कैन से हैक ये है कि अपने पास एक डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे रखो, और साथ साथ में मेल पे ज़रूर मंगवाओ जो बिल होता है। चलो, मैं जितने भी लोगों के यहाँ नेट लगाए, आज मैं वो सीक्रेट तुम लोगों से शेयर करने वाला हूँ। अगर तुम लोग उसे यूज़ करोगे तो तुम लोगों का नेट प्लान बढ़ जाएगा, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपके पास एयरटेल का नेट कनेक्शन है तो कुछ मत करो, कस्टमर केयर पे कॉल करो और बोलो आपको नेट कनेक्शन कटवाना है। तो वो जो भी होगी कस्टमर केयर वाली, वो पूछेगी क्यों सर, क्या हो गया ऐसा, क्या आप डिससेटिस्फाइड हैं, क्या आपको प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिल रही हैं? तो आप बोलना नहीं, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं नहीं चाहता कंटिन्यू कराना। तो वो फिर पूछेंगी आपसे कि क्यों सर, आप बताइए तो ऐसा क्या दिक्कत है। बोलना डेटा भी आप लोग कम दे रहे हैं, नेट स्पीड भी फ्लक्चुएट होती रहती है, ऐसा तो नहीं चलेगा। मैं इतना तो एक्सपेक्ट करता था कि इतने टाइम में आपका कस्टमर हूँ तो आप कुछ मुझे डेटा ही ज़्यादा दे देंगे, अगर आप मुझे नेट स्पीड प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर वो क्या करेंगे, बोलेंगे अच्छा मैं अपने सुपरवाइज़र से आपकी बात कराती हूँ। यानी समझ जाओ यहाँ पे तुमने पहला गोल पास कर लिया है, ठीक है। फिर वो तुम्हारी सुपरवाइज़र से बात कराएंगी, तो वो बोलेंगे सर बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। आप बोलना सर ना स्पीड ढंग की मिलती है, आपका डेटा भी बहुत कम होता है, मैं तो परेशान हूँ, मेरे को नहीं करना सर कंटिन्यू, मेरे को तो डिस्कनेक्ट करवाना है। और भैया वो आपको ऑफ़र कर देगा, सर देखिए मैं आपको एक चीज़ ऑफ़र कर सकता हूँ, ऐसे मैनेजर बोलेगा कि मैं आपका डेटा एक काम करता हूँ बढ़ा के इतने जीबी कर देता हूँ, ताकि आपको एक तरीके से मैं रीइंबर्स कर सकूँ, लेकिन सर प्लीज़ कंटिन्यू करिए कनेक्शन। क्योंकि एयरटेल के लिए अभी कनेक्शन कट होना उसके लिए मतलब फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, समझ रहे हो। जियो वाले ध्यान नहीं देंगे लेकिन एयरटेल वाला ध्यान देगा, ये बता रहा हूँ। एयरटेल इसलिए लेना अच्छा होता है, या तो वो फ्री में आपकी स्पीड अपग्रेड कर देंगे, या तो फ्री में वो आपका डेटा अपग्रेड कर देंगे ऑलरेडी जो कॉस्ट है उसी पे। और ये तुम्हारे लिए फ्री हैक बन जाएगा अगर तुम्हें वाकई में फ़ायदा उठाना है तो। भगवान मैं क्या सिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो मुझे बताना था एटलीस्ट मैंने वो बता तो दिया। एटलीस्ट तुम ऐसे ज़्यादा डेटा पा सकते हो अगर तुम्हें वाकई में डेटा चाहिए तो। बस इतना बोल दो नेट कनेक्शन कटवाना है, अरे उनकी आत्मा सूख जाती है, मुंह नीले पड़ जाते हैं उनके। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मज़ा ही आ जाएगा तुम्हें। नहीं कोई ज़रूरत नहीं सर बोलने, वैसे रिस्पेक्ट सबको दो यार कुणाल भाई। योजना जी वो तो है, लेकिन यार जब फ्री डेटा मिल रहा है तो थोड़े हो लो ना परेशान। डेजी ऑटोमेटिक सिस्टम में जाके सेकंड ऑप्शन के बाद 9 प्रेस कर दो, आपकी डायरेक्टली बात करवा देंगे वो। देश में तो लाइक हाँ ओके चलेगा। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे वो डायरेक्टली। आप बोलो कि कट कर दो तो वो बोले हाँ कट कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। एयरटेल वाले बड़े चालाक हैं, वो अपने कस्टमर नहीं खोना चाहते, वो चलाते रहेंगे। तो वो तुम्हें आइडिया वाले तो तुमने बोला नेट कनेक्शन काट दो, वो घर पे आके तुम्हें हड़का के जाएंगे। आइडिया वाले तो ऐसे। मेरे पास एयरटेल है, मेरे पास दोनों इंटरनेट कनेक्शन एक ही रूम में है और दोनों एयरटेल ही है मेरे। हाँ ये भी बोल सकते हो एयरटेल से पोर्ट कराने, कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ूँ। राइट टू बी हर्ड का मतलब मैंने समझा दिया। यहाँ पे तुम कंपनी के पास कंप्लेंट फाइल कर रहे हो और इसके लिए कंपनी को प्रॉपर चैनलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी कंपनी को सेटअप करना पड़ेगी अपनी कस्टमर सर्विसेज और ग्रीवियंसेस सेल। नाउ जितने लोग पूछ रहे हैं कस्टमर सर्विस क्या होता है, कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विसेज देना, फ़ोन करके पूछना आपकी जो भी आपने ख़रीदा था प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, आपकी वारंटी बची हुई है, आपको कुछ और यूजेस समझ में आए कि नहीं, या हम आपको कुछ बता दें। ये कस्टमर सर्विस होती है, कस्टमर्स की बातें सुनना। और ग्रीवियंसेस सेल जहाँ पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को लेके, वो ग्रीवियंसेस सेल होती है। कस्टमर सर्विसेज जहाँ पे आप ऑफर्स वगैरह देख सकते हो, बात कर सकते हो, अपने फीडबैक दे सकते हो, वो कस्टमर सर्विस हो गया। ग्रीवियंसेस सेल वहाँ हो गया वेयर यू कैन फाइल अ कंप्लेंट।
और ये कंपनी को देना ज़रूरी है। राइट टू बी हर्ड तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें सुना जाएगा। अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ है मेरे भाइयों तो तुम्हें ज़रूर सुना जाएगा। जियो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी जियो के साथ दिक्कत है, जियो के पास अभी कस्टमर केयर उतना स्ट्रांग नहीं है बेटा, इसलिए BSNL को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। BSNL का मैंने 2 महीने का बिल आज से 6 साल पहले से अभी तक नहीं दिया, उन्हें उसका भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उन्हें तुम्हारी बात का तो घंटा फ़र्क पड़ेगा। BSNL को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यस, गोला शानदार है यार, गोला ने फ़ायदा उठाया है। हम तो जियो वाले, अरे यार जियो वालों का थी भाई बहुत ही बुरी कहानी है। फाइबर नेट, हाँ भाई फाइबर, जियो फाइबर, मेरे पास एयरटेल फाइबर है। करो भाई, कॉल करो भाई। जी विष्णु जी यार, कभी कभार मेरा मूड अलग ही चलता है भाई, अब मैं क्या ही बताऊँ। डी के बाद ई पे आ रहा हूँ अब मैं सीधे, मतलब ऑब्वियसली ई आता है उसके बाद। राइट टू सीक रिड्रेसल, नहीं भाई मैं पायरेसी वायरेसी नहीं बताऊँगा, जो फ्री में नेटफ्लिक्स वगैरह है उसको मैं प्रमोट नहीं करता, बट मैं वो चीज़ें बता सकता हूँ जिसमें तुम्हारा ना नुकसान हो ना सामने वाले का नुकसान हो। तो राइट टू सीक रिड्रेसल में इसको हाईलाइट कर लेना यार भाइयों, राइट टू गेट रिलीफ को इसको प्लीज़ हाईलाइट कर लेना। और तुम लोग जो एक गलती करते हो मैं वो भी बता देता हूँ। मुझे मालूम है तुम लोग इंटेलिजेंट हो, सब हो, लेकिन मेरा जो काम है करने का वो तो मैं करूँगा। अकेला कभी प्रोडक्ट मत लिखना, सॉरी मैं सर्विस की स्पेलिंग गलत लिख के बैठा हूँ। हमेशा प्रोडक्ट और सर्विस साथ में लिखना प्लीज़, फॉर गॉड सेक। जब भी आप ये चैप्टर कर रहे हो और जब भी आप कोई भी राइट एक्सप्लेन कर रहे हो या कुछ भी, तो प्लीज़ प्रोडक्ट के साथ सर्विस ज़रूर लिखना, नो मैटर वॉट। और क्रेडिट का मतलब यार विष्णु भाई, अब तुम मुझसे पूछोगे राइट टू बी हर्ड और राइट टू सीक रिड्रेसल में क्या डिफरेंस है। ध्यान दो इन पे, सेटल इन कोर्ट। और जब मैंने ये वाला पेज कराया था मैंने इसमें लिखवाया था विद द कंपनी, राइट टू बी हर्ड में। जब तुम कंपनी के पास कंप्लेंट फाइल करते हो तो उसे नाम दिया जाएगा राइट टू बी हर्ड, लेकिन जब तुम कोर्ट चले जाओगे तो उसे बोला जाएगा राइट टू सीक रिड्रेसल। यानी तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम्हें रिलीफ मिले इन केस अगर ऐसा होता है कि तुम प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो, तुम सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हो, इवन तुम कंज्यूमर केयर जो उनका था, कस्टमर केयर जो था, जो उनका ग्रीवियंसेस सेल था, उनके रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं हो। इस केस में तुम हमेशा कोर्ट जा सकते हो और कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, कोर्ट में केस लड़ सकते हो। तो कृपया करके इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि राइट टू सीक रिड्रेसल तब आएगा व्हेन यू आर फाइलिंग अ केस अगेंस्ट अ कंपनी इन द कोर्ट, और राइट टू बी हर्ड तब आएगा व्हेन यू आर फाइलिंग अ कंप्लेंट विद द कंपनी इटसेल्फ, जो इससे पहले किया था। कंपनी के पास कस्टमर केयर में कॉल किया, राइट टू बी हर्ड। कस्टमर केयर ने नहीं सुना, उसने इग्नोर मार दिया तुम्हें, तुम्हारी बेइज्जती हो गई, तुमने सोचा कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में तुमने कंप्लेंट फाइल कर दी, राइट टू सीक रिड्रेसल, तुम्हें जस्टिस मिलेगा, तुम्हारा अधिकार है। ग्रीव्ड, ओके ठीक है, तो इसमें तुम्हें सेटलमेंट मिल सकता है, मे बी उतना पैसा रिफंड हो जाए, उससे ज़्यादा तुम्हें मिल जाए अगर कुछ लॉस हुआ है तो, या मे बी तुम्हें दूसरा प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट में मिल जाए। देयर कैन बी मैनी थिंग्स। रिड्रेसल में तुम्हें यह है कि रीइंबर्समेंट्स मिल जाएंगे। बस ये ध्यान रखना, मैंने तुम्हें इतना सिखा दिया कि राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब होता ही यही है कि तुम्हें जस्टिस मिलेगा कोर्ट से। तो केस स्टडी तुम ऐसे क्रैक कर लोगे, बस मेरा इतना बताना था यहाँ पे। और लास्ट आ जाते हैं एफ पे। बस 2 मिनट दो, फिर मैं सबके क्वेश्चंस लेना चालू कर देता हूँ, ठीक है? 2 मिनट दे दो मुझे। एक और मैं तुम लोगों से, रिड्रेसल का मतलब होता है जस्टिस लेना। खुशी जी, हाँ आरुषि जी सही बोल रहे हो, फिर उसका रिड्रेसल ही लेंगे। खुशी जी आपने रिड्रेसल का मीनिंग पूछा, रिड्रेसल का मतलब राइट टू गेट जस्टिस। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, हर्ष मेरे भाई, मतलब होता है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं ना वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। वो कंज्यूमर्स ऐसे हैं कि किसी को चीज़ें पता हैं, किसी को नहीं पता, किसी को यही नहीं पता कंप्लेंट कहाँ फाइल करनी है, किधर पे क्या चीज़ें बोलनी है, ये किसी को नहीं पता। ये हो जाते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड है, कंज्यूमर सेक्टर एक साथ नहीं है, ठीक है? और बाकी मैं सबके डाउट लूँगा, बिल्कुल परेशान मत होना। बस मैं 2 मिनट ले रहा हूँ यहाँ पे तुम्हारे कि राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन क्या होता है। अगर तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बनना है, या अगर तुम्हें ऐसा है कि भाई कोई भी तुम्हें उल्लू बना सकता है। मैंने वो इंसिडेंट्स के बाद जब मुझे पानी वाला परफ्यूम बेचा गया, मैंने क्या शुरू किया, अपने आप को एजुकेट करना, अपने आप को चीज़ें सिखाना मैंने चालू किया। मैंने सीखा चीज़ें क्या होती हैं, और आज तो मुझे कोई बेवकूफ़ बना ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, हो सकता है धोखा हो जाए, लेकिन मैंने अपने आप को इतना तो एजुकेट कर लिया है, एडुकेट कर लिया है कि मैं जानता हूँ चीज़ों के बारे में। कोई बोल दे और मैं सुन के हाँ बोल दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी अपनी रिसर्च वर्क है, मैं अपनी चीज़ें जानता हूँ। तो राइट टू गेन नॉलेज एंड टू बी इन्फॉर्म्ड, मैं जानता हूँ
कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें नहीं है। मारुति की गाड़ी लोगे, तुम्हारी ज़िंदगी बचने के चांसेस नहीं हैं। द काइंड ऑफ वर्स्ट प्लास्टिक दे यूज़, उससे कैंसर हो सकता है, क्योंकि अगर धूप में गाड़ी खड़ी है मारुति की और तुम एकदम से जाके बैठते हो तो उसका प्लास्टिक इतने हार्मफुल मटेरियल से बनाया जाता है कि वो जो फ्यूम्स तुम इनहेल करोगे तुम्हें उससे कैंसर होने का खतरा है। तुम मारुति के अंदर जाओ, प्लास्टिक जो डैशबोर्ड का प्लास्टिक है, एक उंगली से तुम उसे दबा सकते हो। ये चीप क्वालिटी मारुति यूज़ करती है। गेट का प्लास्टिक जिसमें तुम्हें बॉटल रखने की जगह मिलती है, तुम एक उंगली से उस पूरे प्लास्टिक को हिला सकते हो, आराम से उखाड़ सकते हो, इतनी दम रख सकते हो तुम। सोचो, मारुति इतनी चीप क्वालिटी देता है। पापड़ की तरह उसका जो शीट यूज़ होती है, मेटल शीट यूज़ होती है, पापड़ की तरह होती है। अगर तुम बलिनो या सियाज जैसी कार में अगर एक मुक्का भी मार दो, बहुत ही हल्का सा भी, तो डेंट आ जाएगा। इतनी चीप क्वालिटी होती है मारुति की गाड़ियों में। और बचने का तो सोचो ही मत। मारुति पैसा कैसे बचाती है? स्टार रेटिंग नहीं है, मतलब अगर एक्सीडेंट होता है तो आपके ज़िंदा बचने के चांसेस नहीं है। तो दिस इज़ माई कंज्यूमर एजुकेशन, दिस इज़ व्हाट आई नो। जीप कंपस और हैरियर दोनों सेम सेगमेंट की कार्स हैं। जीप कंपस 30 लाख की पड़ रही है, हैरियर 18 लाख की पड़ रही है, लेकिन मैं फिर भी अगर कभी लाइफ में खरीदूंगा तो मैं जीप कंपस खरीदूंगा। बिकॉज हम इतनी बड़ी एसयूवी खरीदते हैं टूर करने के लिए, ट्रिप करने के लिए, यहाँ वहाँ पहाड़ों में घूमने जाने के लिए, स्नो एरियाज़ में जाने के लिए, सैंड ड्यून्स में जाने के लिए। वहाँ पे हैरियर नहीं चलेगी, वहाँ पे जीप कंपस काम करेगी, क्योंकि वो गाड़ी बिल्ड टू लास्ट है। उसकी बॉडी पूरी हो गई, उसका प्लास्टिक जो अंदर यूज़ हुआ है, उसमें जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं, उसमें जो सस्पेंशन यूज़ हुआ है, उसका पैसा है। उंगली से रख दो, चाबी मत लो, खुल गई। ये जीप कंपस के नाटक नहीं है। जीप कंपस इज़ अ कार दैट इज़ बिल्ट टू लास्ट। उसमें जो मेटल यूज़ हुआ है, ये सब चीज़ें उसे उस लेवल की क्वालिटी का बनाती हैं जो कि 18-20 लाख में देना पॉसिबल नहीं है। मैं ये चीज़ें जानता हूँ, सो आई विल बी इन्वेस्टिंग इन जीप कंपस। सिंपल सी बात है, बिकॉज आई नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये चीज़ें मुझे एजुकेशन के बारे में समझाती हैं। वाई यू नीड टू बी एजुकेटेड। कोई मुझसे बोले Hyundai ले लो, मैं कभी नहीं लूँगा। सॉरी, मैं किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं हर्ट नहीं कर रहा, मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या रियलिटी है। महिंद्रा की फिट फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है, महिंद्रा जैसी कंपनी की। सो मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं चीज़ें वो खरीदूँगा जो मेरे लिए सेफ़ हैं। और ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज मैं एजुकेटेड हूँ, मुझे चीज़ें पता हैं, मुझे कोई उल्लू नहीं बना सकता। शूज़ की बात करूँ, मैं जब शूज़ लेने जाता हूँ तो मैं उसका सोल सबसे पहले देखता हूँ। अगर सोल में स्ट्रेच मार्क जैसे लाइंस दिख रही हैं तो दैट मीन्स वो शू की क्वालिटी बहुत ख़राब है। जो शू का सोल होता है वाइट कलर का, ग्रे कलर का, उसमें देखना रिंकल जैसी, स्ट्रेच मार्क जैसी लाइन बनी रहती है। अगर कभी तुम जाओ खरीदने तो शू में देखना, अगर वो सोल में तुम्हें स्ट्रेच मार्क जैसा या रिंकल जैसी लाइन बनी दिख रही है तो समझ जाना उसका सोल प्रॉपर नहीं है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारे एंकल पे जोर आने लगेगा और तुम परेशान हो जाओगे। ये चीज़ें मैं जानता हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ। मैं जानता हूँ अगर कोई नाइकी जूता या एडिडास जूता 12-15 हज़ार का बेच रहा है तो वो मेरे घुटने बचा सकता है। मैं ये चीज़ जानता हूँ, तो मैं शायद कभी लाइफ में आगे चल के खर्च करना चाहूँ तो मैं खर्च करूँगा, बिकॉज मेरा काम रहता है टीचिंग का, या मेरा काम रहता है कि मैं ज़्यादा देर खड़ा रहता हूँ, खड़े होके मेरा काम है, मुझे शूट्स करने, ये करने, वो करने। सो एक गुड पेयर ऑफ शूज़ मैं लूँगा जो मेरे 5 साल चले। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग 2000-3000 शू एवरी ईयर, इंस्टेड आई विल बाय वन शू दैट विल लास्ट एटलीस्ट 5 years। सो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिकॉज आई एम एजुकेटेड, बिकॉज आई नो अबाउट थिंग्स। मुझे लोग उल्लू नहीं बना सकते। नेवर एवर इन माई लाइफ आई विल बाय अ मारुति प्रोडक्ट, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू डाई, स्पेशली इन अ रोड क्रैश और रोड एक्सीडेंट। टच वुड, मैं कभी ऐसा नहीं चाहूँगा। एंड फॉर दैट आई विल नेवर बाय अ मारुति कार, फॉर द सेफ्टी ऑफ माई फैमिली, फॉर द सेफ्टी ऑफ दूसरे लोग, सबके लिए आई नेवर बाय मारुति, एंड आई नेवर से कि ऐसा कभी करो। सो दीज आर द फैक्ट्स। और ये मुझे कैसे पता चला? बिकॉज आई एम एजुकेटेड इनफ। दिस इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो कृपया करके फोर्ड इकोस्पोर्ट इज द सेफेस्ट कार अवेलेबल राइट नाउ एट दैट प्राइस ब्रैकेट। फोर्ड इकोस्पोर्ट की बिल्ड क्वालिटी बहुत शानदार है, 6 एयरबैग्स हैं एंड नेक्स्ट लेवल कार है फोर्ड इकोस्पोर्ट। बिल्ड मतलब कहीं पे भी देख लो, हर कोई तारीफ़ ही करेगा फोर्ड इकोस्पोर्ट की। अरे वो कभी डिस्कस करूँगा मेरे भाई देवांश भाई। मुझे एंडेवर के बारे में पता है। एक अच्छी खासी फैमिली थी और वो ये था कि एंडेवर में जा रहे थे वो लोग, ऑलमोस्ट वो 25 to 30 फीट की खाई में उनकी कार गिरी थी पलटते हुए एंडेवर। और वो एंडेवर में वो, उनकी वाइफ और 2 बच्चे थे। एयरबैग्स खुले,
छः एयरबैग्स आते हैं उसके अंदर, 6 या 8 आते हैं समथिंग, 8 एयरबैग्स आते हैं, पूरे खुल गए। सिर्फ उन्हें थोड़ी बहुत खरोंचें आई थी, 30 फीट रोल होते हुए कार गई थी। सोचो क्या हुआ होगा उनके साथ। बट बिकॉज दे वर हैविंग एंडेवर जिसकी क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है, पूरी फैमिली बच गई। होंडा कंपनी की क्वालिटी वर्स्ट है। होंडा कंपनी के साथ भी वही है, जहाँ से कांच चढ़ता है ना वहाँ पे पकड़ के देखना कभी उसका फाइबर। सिंगला साहब ये मैंने सालों से जमा किया है भाई। आर्यन भाई मैं अभी डिस्कॉर्ड के बारे में कुछ नहीं कह सकता। फॉर्च्यूनर भी नहीं अच्छी है मेरे हिसाब से। मैं कह रहा ये सब क्यों बातें कर रहा हूँ। अब तुम लोग स्प्लिट एसी विंडो एसी पे आ गए। एसी सारे अच्छे, जो ठंडक कर दे वो सारे अच्छे। फाइबर नेट, एक्ट फाइबर नेट, मुझे नहीं पता कार्तिक सुनेजा भाई एक्ट फाइबर नेट के बारे में। बोले रहो भाई एक्सीडेंट में बचोगे नहीं, जान नहीं बचेगी। मैं 5-6 बार एक ही डाउट टाइप कर चुकी, तौबा तौबा, इतनी बार अकाउंट्स के क्वेश्चन किए होते। अरे गोला यार सॉरी यार, मैं एक बार देख लेता हूँ तेरा क्या डाउट था गोला, रुक जा। मदर डेयरी ने दावा किया है कि मिल्क पाउडर इज़ मोर न्यूट्रिशियस देन मदर्स मिल्क, जो कि रॉन्ग प्रूव हुआ था। तो कि सर ऐसे रॉन्ग इन्फो देने के लिए हाँ पनिशमेंट मिलती है और ब्रांड वैल्यू भी डाउन होती है, साथ में इनको अच्छा खासा हेफ्टी फाइन भी भरना पड़ता है, ये याद रखना। स्कॉडा हो गया, फोक्सवैगन हो गया, फोर्ड हो गया, उसके बाद टाटा भी अच्छी बिल्ड क्वालिटी में है। सो स्कूटी कैसी है? कुछ नहीं, उंगली से चला सकते हो स्कूटी तो, और क्या, बहुत ही हल्की होती है। हैं शाश्वत, आईफोन से कार स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ लिखा होता है लेकिन वो अलग अलग नाम से लिख देते हैं। मैं जैसे तुम्हें बताऊं, आज अपने जाके शैम्पू के पीछे देखना ना, मैंने पहले भी तो बताया था, सल्फेट एक बार ढूंढना। अगर सल्फेट लिखा हुआ है तो समझ जाना बहुत जल्दी गंजे होने वाले हो बेटा तुम। अगर तुम्हारे शैम्पू के पीछे सल्फेट लिखा हुआ है तो समझ जाना बहुत ही जल्दी लगने वाले हैं तुम्हारे। हाँ रेड पुल के साथ विंग्स का हुआ था, सही बोल रहे हो। नहीं भाई कुणाल भाई ऐसा नहीं है। हेफ्टी फाइन का मतलब होता है अक्षत मेरे भाई, अच्छा खासा पैसा भरना पड़ता है उन्हें, करोड़ों में पैसा भरना पड़ता है। सर बस शोरूम के सेल्समैन लग रहा हूँ। अरे क्या बात है, क्यों नहीं सर कोई इंडियन कार कंपनी जिसकी नहीं, कोई कंपनी नहीं है ऐसी। मारुति ने ट्राई किया था SX4 के साथ, और मारुति की किजाशी करके एक कार आई थी, तुम लोग सर्च कर सकते हो, लेकिन वो बस ख़त्म हो गई, नहीं चली मारुति की। स्केचर्स इज़ अ चाइनीज़ काइंड ऑफ ब्रांड जो कि कॉपी करके शूज़ बनाता है। तो जितने लोग स्केचर्स के शूज़ लेते हैं मुझे उन पर हंसी आती है, लिटरली हंसी आती है, बिकॉज इट इज़ अ कम्प्लीटली नॉक ऑफ। हमारे इंडिया में मार्केट ऐसे किया गया, अनन्या पांडे को ब्रांड एम्बेसडर काइंड ऑफ बना दिया गया, दिखा दिया गया। स्केचर इज़ काइंड ऑफ अ वेरी चीप ब्रांड विच डजंट प्रोवाइड यू एनी क्वालिटी, एंड ये चीज़ें तुम्हें सिर्फ रिसर्च करके पता चलेंगी, ऐसे कोई नहीं बताएगा। बियर शैम्पू बर्बाद है। एप्पल के अलावा कोई भी कंपनी का खुशी अगर आप लैपटॉप लोगे तो 1 लाख से ऊपर का लेना, एंड डेल इज़ अ बेटर ऑप्शन। राइट्स कुछ ज़्यादा ही कंज्यूमर ओरिएंटेड हैं। अगर सारे कंज्यूमर्स को पता चल जाए फिर कंपनीज़ का क्या होगा? कंपनीज़ यार डेजी उल्लू बनाना बंद कर देंगी, जहाँ कंपनीज़ आज के टाइम पे एक्सप्लॉइट बहुत ज़्यादा कर रही हैं, बहुत ज़्यादा कर रही हैं। प्रेम भाई फिर से टाइप कर दो अपनी रेड फेरारी। अरे रेड फेरारी तो एक नंबर है यार आरुषि। राइट टू सीक रिड्रेसल बहुत हाँ यार बहुत कॉम्प्लेक्स है यार मनस्वी, यार बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा ना भाई, केस तो फाइल करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। भारत में बस यही है, टाइम लगता है मेरे भाई। BMW में होता है आईफोन से अनलॉक। वाह यार क्या बात है, जैसे मुझे तो पता ही नहीं है। मैं ये भी बता देता हूँ हर्ष, एप्पल पहली बार लाइफ में ये फीचर दे रहा है, और BMW फर्स्ट कंपनी है जिनके साथ उनका टाई अप हुआ है। इसके बाद सेकंड कंपनी जिसमें ये फीचर आएगा वो मर्सिडीज़ है। हेयर वैक्स मत लेगा ना, मेरा दोस्त गंजा हो गया। विनय लोधी भाई क्या हो गया यार मेरे भाई? किया की क्वालिटी बर्बाद है। किया इज़ एक्चुअली ह्यूंडे ओनली, किया ह्यूंडे एक ही कंपनी है। हाँ भाई मैं माइक्रो पढ़ाऊँगा कुणाल मेरे भाई, जिन जिन के माइक्रो है उनको ज़रूर पढ़ाऊँगा भाई। व्हाट अबाउट टेस्ला? टेस्ला इज़ फ्यूचर। अच्छा लक्ष्य भाई लास्ट टाइम लिख दे, मैं देख लूँगा। क्या बात है भाई प्रिंस भाई। MG हेक्टर इज़ एक्चुअली शेवरले मोटर्स। बस सबा मैं दिन रात बस चीज़ें ही सुनता रहता हूँ। लखन भाई प्लीज़ एक बार और आउट पोस्ट कर दे। प्रियांशु भाई आप भी एक बार और पोस्ट कर दो। जबोंग ई-कार्ट इज़ अ कुरियर कंपनी विच इज़ हैविंग अ टाई अप विथ फ्लिपकार्ट, और मिंत्रा जबोंग को फ्लिपकार्ट ने खरीद रखा है, और फ्लिपकार्ट का वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, खरीद के रखा है। जिनेगी साहब बिल्कुल सही है। तो फ्लिपकार्ट टेक ओवर कर रहा है, मतलब ये सब्सिडरी होती जा रही है। मतलब वॉलमार्ट इज कोर बॉस कंपनी या पेरेंट कंपनी, उसके नीचे फ्लिपकार्ट सब्सिडरी, उसके नीचे फिर और सब्सिडरी। थैंक यू प्रियेश जैन भाई। IED रखो यार कावेरी, IED रखो। राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में डिफरेंस ये है कि जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाओ तो सामने वाला आपको गीतिका जी सारी इन्फॉर्मेशन दे, सेल्स पर्सन, दैट इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन। और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब है जब भी आप घर बैठे हो आपका पूरा अधिकार है कि आप ऑनलाइन बैठ के अपने आप को एजुकेट करो चीज़ों के बारे में। सर भूल गए आपको व्हाट्सएप पे लिखा था, वो अमेजन वाले केस का क्या करना है? एक बार मैं देख लूँगा मेरे भाई लक्ष्य, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा।
कुणाल भाई आप मुझे कर लेना कॉल। हाँ भाई पवनदीप, अब यहाँ पे एंड करेंगे, अपन ने सारे राइट्स कर लिए आज के टाइम पे। यार आरुषि जल्दी पूछ यार, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ यार। बाकी सब लोग भी, लखन कहाँ है यार, तू जल्दी पूछ यार, जल्दी पूछ, मैं तुम लोग का वेट कर रहा हूँ डाउट का। सर अभी लैपटॉप 50 to 60K में, तो कौन सा ले, कोई भी जो लो, ग्राफिक कार्ड एटलीस्ट 1050 Ti या 2050 Ti होना, 2060 Ti होना चाहिए। भाई प्रिंस भाई फाइल करो केस फाइल करो। रेस्टोरेंट में मान लो यार जिनेगी साहब आपने नूडल्स मंगवाए और आपको नूडल्स का टेस्ट पसंद नहीं आया, तो आप बोल सकते हो रेस्टोरेंट में जो भी मैनेजर है या जो भी वेटर है उसको कि वापस ले जाओ और दोबारा बना के लेके आओ। अदिति, एक तो तेरी डीपी नहीं है ना, तो ढूंढने में कई बार दिक्कत हो जाती है। एक अदिति का कहीं है, फिर से एक बार पोस्ट कर दे यार अदिति, एक बार लास्ट बार पोस्ट कर दे। पिंकी प्रॉमिस आंसर करूँगा। सर इफ राइट टू सीक रिड्रेसल कंज्यूमर फाउंड गिल्टी, हाँ बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा, बिल्कुल पनिश किया जाएगा लखन मेरे भाई, क्योंकि आप गलत फ़ायदा नहीं उठा सकते, एज सिंपल एज इट इज़। कौन से शैम्पू में यार बहुत सिलेक्टिव, जैसे कुछ खादी वादी के आते हैं उनमें नहीं होता यार, खादी शैम्पू करके आता है उसमें नहीं होता, उस पर सर्च कर लो अमेजन पे खादी शैम्पू। सर आप मिनिमम अर्निंग गारंटेड बाय प्रॉफिट भी कराएंगे या वो गारंटी में इंक्लूड होगा? वो भी कराऊंगा मेरे भाई हार्दिक। हैंग करने का कोई ऑप्शन नहीं है यार आयुषी जी, उसका कुछ नहीं कर सकते अपन। प्रीति बोल रही मेरे क्वेश्चन को जस्टिस चाहिए। यार प्रीति का ये क्वेश्चन मिल जाता है, बाकी क्वेश्चन नहीं मिलते। एक क्वेश्चन है कि एप्पल यूके की कंपनी, यूएस की कंपनी है एप्पल, यूके की नहीं है, लेकिन उसके प्रोडक्ट्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट चाइना को दे रखा है, मतलब मैन्युफैक्चर वो चाइना में होता है, इसका मतलब एप्पल का प्रोडक्ट मेड इन चाइना। हाँ जी, मेड इन चाइना कहलाया प्रीति जी, सही बोल रही हैं आप। डिजाइंड इन कैलिफोर्निया, मेड इन चाइना, ऐसा रहता है जी। राइट टू सीक रिड्रेसल में कंपनसेशन भी मिलेगा? रिड्रेसल में बिल्कुल मिल सकता है यार आरुषि जी, डिपेंडिंग अपॉन द मार्जिन ऑफ लॉसेस कॉस्ट टू द कंज्यूमर। नहीं, वो फिर उसके लिए आपको नहीं, हाँ रिड्रेसल में जाना पड़ेगा, बिल्कुल मिलेगा, कंपनसेशन भी मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा आरुषि जी। आई एम सो सॉरी यार, तुम ऐसे रोया मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। लॉरियल ट्रस्ट में, ठीक है भाई। कैप बता दो सर, मुझे भी चाहिए फ्री कैप। यार फ्री कैप लेना इतना आसान नहीं है मेरा भाई, यूज़ करो। और देखो यार अभी क्या है, अपने इंडिया में जो कैप्स है ना, वो थोड़ी सी उस पर कंपनी जो है ना, वो प्रोडक्ट पे थोड़ा सा कम ध्यान देती है। तो पूमा उमा की कैप लो, एडिडास की कैप लो, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी निकाल लो और दे दो वापस। उसके बाद वो तुम्हें एक वाउचर दे देंगे, बोलेंगे सर सॉरी फॉर द प्रॉब्लम कॉज्ड, एंड उस वाउचर के थ्रू तुम कैप ले सकते हो। हाँ ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल होता है। सुरेश भाई बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। सिमरत ने भी कुछ बोला है क्या? सिमरत देख रहा हूँ, रुक जा यार। अच्छा व्हाट्सएप पे मैं देख लूँगा सिमरत, व्हाट्सएप पे तो मैं देख लूँगा। चलो मेरे भाइयों, तुम लोगों की बहुत सारी चीज़ें मैंने ले ली, डाउट्स वगैरह सब बता दिए। तो आज की क्लास में अपन ने राइट टू कंज्यूमर किया, पूरा अपन ने निपटा लिया। बस ऐसे ही थोड़ा बहुत मेरे साथ पढ़ लिया करो। माफ़ी चाहूँगा आज तुम लोगों का बहुत सारा टाइम ले लिया मैंने, बट सेटाफिल इज़ वेरी गुड, सेटाफिल इज़ वेरी गुड। देख लिया लविश भाई आपका कमेंट भी, आपने कुछ ऊपर किया है क्या? सर नेगोशिएशन सिखा दो, बिल्कुल सिखाऊंगा भाई। अभी अपन को साल भर पढ़ना है, मैं बहुत सारी चीज़ें तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है? तो चलो मेरे भाइयों, बहुत सारा प्यार तुम सबको यार। सॉरी अगेन फॉर टेकिंग सो मच टाइम, 1.5 आवर से भी ऊपर ले लिया मैंने आज। एंड कोशिश बस मैं यही करता हूँ कि तुम लोगों को बस मज़े से पढ़ाऊँ और टाइम का पता ना लगे। सो अगेन इन केस तुम्हारा ज़्यादा टाइम ले लिया तो 1 सेकेंड सॉरी, बट आज की क्लास बहुत औसम थी। तो मेरे भाइयों धन्यवाद।